नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल JKS गुरु में। हम सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को देखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। अगर आप सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली, इम्पॉर्टेंट ट्रिक और फार्मूला के द्वारा आपको इंग्लिश बताया जा रहा है, जिसे हिंदी में सरल भाषा में आप सीख सकते हैं आसानी से। समझाने की 100% गारंटी है। अगर आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखते हैं शुरू से लास्ट तक, 100% गारंटी है आपको जो है ये क्लास पूरी समझ में आएगी और आप अपने आप को अलग समझ पाएंगे। पहले से आप कुछ अलग समझ पाएंगे। आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं। 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख पाएंगे। अगर आप सभी लोग को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को सभी PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्लासें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे मिलती रहती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप YouTube पे जाके JKS गुरु नाम से सर्च करेंगे, इस तरीके से चैनल आएगा, आप जा कर के वहाँ से सभी वीडियोस पा सकते हैं। इसकी पहले वाली क्लास में जो है हमने देखा था क्रेजी अबाउट, यूज़ ऑफ क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं या क्रेजी अबाउट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्रेजी अबाउट क्या होता है, क्रेजी अबाउट के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे रखी है। आप आई बटन से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेंटेंस है, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं थिंकिंग अबाउट। थिंकिंग अबाउट के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप किसी से कहना चाहते हो मैं इसके बारे में या फिर सोच रहा हूँ, तो उसके लिए आप थिंकिंग अबाउट का उपयोग करते हैं। थिंकिंग अबाउट हमारा जो आज का फार्मूला है थिंकिंग अबाउट का यूज करने के लिए, आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। अगर आप सभी लोग डेली क्लास को देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा समबडी SB का मतलब क्या होता है और जो हमने TH को लिख रखा है उसका मतलब क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। SB का मतलब समबडी होगा, जिसमें किसी व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति दुनिया का कोई नाम यहाँ पे ला करके रख सकते हैं। STH का मतलब होता है समथिंग मतलब कुछ भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ या प्लेस का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारा फार्मूला क्या है, आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट, जैसे आपको किसी से कहना है, हमने एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। मैं राजन के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप कहीं पे बैठे हैं किसी से कहना चाहते हैं मैं राजन के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट राजन। मैं राजन के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे आपने कहीं पे सुना कि SDM साहब ने किसी के साथ जो है कोई फैसला दिया, कुछ भी किया है, तो उन्होंने जो है कुछ गलत सूचना दे दी या फिर गलत कुछ कर दिया, आपके नज़रिए से गलत लग रहा, उन्होंने सही किया है, तो आप जो है सिर लटका के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं उसी बात को। तो कोई व्यक्ति आता है आपके पास तो पूछता है क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या किस सोच में बैठे हुए हो, तो आप कह सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट SDM, मैं SDM के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद अगला जो है आई एम थिंकिंग अबाउट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट मैथ्स बुक, मैं मैथ्स बुक के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट मैथ्स क्वेश्चन, मैं मैथ पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ। एनीथिंग इज, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे ला कर के समबडी और समथिंग के बाद चिपका सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से जो है अगला हमारा क्या है, जैसे आपको दो लोगों को आपस में बातचीत करनी है इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको किसी से पूछना है, वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो आप पूछना चाहते हैं क्या तुम
इसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुम किसी चीज़ का नाम, क्या तुम किताब के बारे में, क्या तुम कंप्यूटर के बारे में, क्या तुम रामायण के बारे में, क्या तुम महाभारत के बारे में, क्या तुम कुरान के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, क्या तुम योगी के बारे में, क्या तुम मोदी जी के बारे में, क्या तुम अखिलेश यादव के बारे में, क्या तुम बस्ती के बारे में, क्या तुम जो है किसी चीज़ के बारे में, आप जो है आगरा के बारे में, आगरा ताजमहल के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हो, पूछना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से पूछेंगे, आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। अगर वो आपको आंसर देगा, किस तरीके से हम आंसर देंगे, यस आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, यस आई एम थिंकिंग अबाउट। उसके बाद जो है नो, इस तरीके से अगर आपको नेगेटिव में देना है, नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। आई एम नॉट को एमेंट बोलते हैं, नो एमेंट, नो आई एमेंट थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। इस तरीके से हमारा जो मेन फार्मूला है, आपको याद क्या रखना है, इसको बार बार 3-4 बार अगर पढ़ लेते हैं, आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, यस आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। इस तरह से आप बार बार ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको जो है सभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, आप आसानी से बोल पाएंगे। इस तरीके से ये मेरा मेन फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेरा जो है आपका मेन फार्मूला आप यहाँ पे समबडी और समथिंग पे ला करके रखते जाएंगे। जिस किसी के बारे में या जिस किसी जगह के जिस किसी के बारे में आप बात करेंगे, आप यहाँ पे जैसे आपको किसी से कहना है, क्या तुम अर्जुन के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम विराट कोहली के बारे में सोच रहे हो, या किसी भी चीज़ के, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है, क्या तुम अर्जुन के बारे में सोच रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, तो आप करेंगे आर यू थिंकिंग अबाउट अर्जुन, आर यू थिंकिंग अबाउट अर्जुन, आर यू थिंकिंग अबाउट अर्जुन। उसके बाद आप पूछेंगे यस आई एम थिंकिंग अबाउट अर्जुन, आंसर देंगे। अगर आप जो है नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अर्जुन। इस तरीके से आप जो है किसी भी व्यक्ति से आप पूछने के लिए इस तरीके से आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए अर्जुन हमने लिखा है। अगला जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं, आर यू थिंकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी AAP, क्या आप आम आदमी पार्टी के बारे में सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट AAP। उसके बाद जो है आप सोच रहे हो यस आई एम थिंकिंग अबाउट AAP, हाँ मैं आम आदमी पार्टी के बारे में सोच रहा हूँ। अगला जो है नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट AAP, नहीं मैं आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ। आप इंग्लिश में इस तरीके से किसी भी से पूछ सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने दे रखा है, आर यू थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया, आर यू थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार चल रहा है, आप इस विषय में किसी से पूछ सकते हो जो सोच रहा है, आपको लग रहा है किसी के बारे में वो थिंक कर रहा है, कोई चीज़ सोच रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो आर यू थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया, आर यू थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया, क्या आप यूक्रेन और रूस के बारे में सोच रहे हो। उससे पूछने के लिए आप कहेंगे आर यू थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया। उसके बाद जो है आप आंसर देंगे यस आई एम थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है तो आप नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रसिया। इस तरीके से आप इंग्लिश आसानी से किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी सेकंड पर्सन से, आप 3 लोग बैठे हो या फिर 2 लोग हो, किसी तीसरे व्यक्ति में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति से जो है उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जो पूछना चाहते हो, तो उसके लिए हम इज ही सी थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ समबडी और समथिंग ही सी हमने रख दिया है, तो यहाँ पे आप एक ही चीज़ का यूज करेंगे, इज ही सी थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग ना लिख करके आप यस, आप ऑब्लिक का मतलब आप यहाँ ही या सी दोनों में से एक का यूज करेंगे। हमने ही और सी का यूज इसलिए बता दिया, ही का मतलब आप जो है समझते होंगे। अगर आप सभी लोग क्लास देख रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बताने की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम जो है मेरा मेन फार्मूला ये है, हम देखेंगे क्या, इज ही सी थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, यस ही सी इज थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, नो ही सी इज नॉट थिंकिंग, इज नॉट को बोलते हैं इजन,
इजन क्या बोलते हैं, इज नॉट को इजन, ही सी इजन थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। तो इस तरीके से जैसे कहना है आपको किसी से, हमने एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे क्या लिखा है, क्या वह परीक्षा के बारे में सोच रहा है, किसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम के लिए परेशान है, या किसी सब्जेक्ट स्पेशल को परेशान है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति से कैसे पूछेंगे, जैसे क्या वो परीक्षा के बारे में सोच रही, किसी फीमेल के लिए आप सी का यूज करेंगे, जैसे इज सी थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम, इज सी थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम, क्या वह एग्ज़ाम के बारे में सोच रही है, यस ही सी इज़ थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम, नो ही सी इज़ नॉट। इस तरीके से आप आंसर देने के लिए इसका यूज़ करेंगे। आप अगर एक सेंटेंस को समझ लेते तो आप स्टेप बाय स्टेप सभी सेंटेंस को आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगला जो है, इज ही थिंकिंग अबाउट मनी, क्या वह मनी के बारे में सोच रहा है, क्या वह मनी के बारे में सोच रहा है, क्या वह रुपए के बारे में सोच रहा है। इज ही थिंकिंग अबाउट आज तक न्यूज़, क्या वह आज तक न्यूज़ के बारे में सोच रहा है। जैसे आज तक न्यूज़ जो है आप देखते होंगे किसी ने उस पर जो है गलत खबर फैला दी आज तक न्यूज़ लिख करके, तो आप सोच रहे हो सिर लटका के कि ऐसे कैसे कर दिया किसी ने, आज तक न्यूज़ वाले तो सही न्यूज़ देते हैं, आप सोच रहे हो। तो आपसे कोई पूछ रहा है या फिर किसी से दूसरे से पूछ रहा है आपके बारे में, इज ही थिंकिंग अबाउट आज तक न्यूज़, क्या वह आज तक न्यूज़ के बारे में सोच रहा है। सभी तरफ वही खबरें फैली हुई हैं, तो आप उससे पूछोगे इज ही थिंकिंग अबाउट आज तक न्यूज़, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है। यहाँ पे आप ही कर लेंगे, यहाँ पे जो सी हमने लिख दिया यहाँ पे ही रहेगा, इज ही थिंकिंग अबाउट आज तक न्यूज़, तो आप कहेंगे यस ही इज़ थिंकिंग अबाउट आज तक न्यूज़। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, जैसे किसी से आप कह रहे हो क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहा है, कंप्यूटर चलाने के बारे में सोच रहा है, फेसबुक चलाने के बारे में सोच रहा है, व्हाट्सएप चलाने के बारे में सोच रहा है, बाज़ार जाने के बारे में सोच रहा है, या कुछ भी चीज़ करने के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो आप एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। बाकी हमारा सेंटेंस पुराने जैसा ही पूरा का पूरा रहेगा, मेन फार्मूला हमारा जो है पुराना ही है, बस एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म क्रिया की हम यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आर यू थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी, यस आई एम थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी, नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देख रखा है, क्या तुम क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू थिंकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। आईएनजी फॉर्म हमने लगा दिया प्ले का प्लेइंग, तो आर यू थिंकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, यस आई एम थिंकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे एक्शन प्लस आईएनजी है, जिससे आप पूरा पूरा सेंटेंस देख रहे हो सेम सेम वही है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट ही लगा है, आप बाकी का सेंटेंस हमारा वही है, यहाँ पे हम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप क्या तुम बाज़ार जाने के बारे में सोच रहे हो, तो गोइंग टू मार्केट लिख देंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाने के बारे में सोच रहे हो, प्लेइंग या ऑपरेटिंग कंप्यूटर लिख दोगे। जैसे आप कार चलाने के बारे में सोच रहे हो, ड्राइविंग कार लिख देंगे। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सेंटेंस पूछने के लिए किसी से आप पहले वाले आगे आकर के यहाँ एक्शन प्लस आईएनजी पे आप आईएनजी फॉर्म लगा के रख देंगे। जैसे राइटिंग एस्से, क्या तुम एस्से लिखने के बारे में सोच रहे हो। इस तरीके से जो है आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे ला करके रख सकते हैं, आपका सेंटेंस बहुत सारा बन जाएगा। आप मैक्सिमम जो है अगर वीडियो को देखते हैं तो आप 10 सेंटेंस ज़रूर बनाइए, एक ही से रिलेटेड, आप एक वाक्य से एक सेंटेंस से जो है रिलेटेड जो है एक फार्मूले से आप 10 सेंटेंस ज़रूर बनाइए। अगर आप रियली में इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप 10 सेंटेंस ज़रूर बनाइए। अगला जो है हम देखेंगे, थिंकिंग अबाउट का यूज़ ही है, जो है ही सी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो है उसके बारे में हम सोचने के लिए इसका यूज करेंगे। इज ही सी थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी। ये सभी सेंटेंस हमारे एक ही जैसे हैं, अगर आप किसी एक दो को आसानी से समझ लेते हैं तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे ही सी, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फार्मूला, इज ही सी थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी, यस ही सी इज थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आईएनजी, नो
ही सी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आई एन जी। जैसे वो यहाँ पे कामा लगा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ही बोलेंगे यस ही सी इज़ थिंकिंग अबाउट एक्शन प्लस आई एन जी। जैसे हमने पूछा यहाँ पे क्या वह दिल्ली जाने के बारे में सोच रही है, कोई गर्ल्स है अगर वो सोच रही है दिल्ली जाने के बारे में, कई लोग दिल्ली गए हैं वो भी परेशान है, दिल्ली जाने के बारे में सोच रही है, तो आप उससे कैसे पूछेंगे, किसी से दूसरे से कैसे पूछेंगे उसके बारे में। इज सी थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाने के बारे में सोच रही है, तो आप कहेंगे यस सी इज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिल्ली, नो सी इज नॉट थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दिल्ली। तो आप जो है यहाँ पे एक्शन प्लस आई एन जी पे हमने जो है अभी बता दिया। आप वहाँ पे ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ड्राइविंग कार, गोइंग टू मार्केट, कुछ भी चीज़ आप ला करके जो है राइटिंग, कुछ भी सिंगिंग और सॉन्ग, कुछ भी आप ला करके यहाँ पे चिपका सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से जो है हमने जो है आज की क्लास में क्या क्या देखा, हमने देख लिया आज की क्लास में जो है थिंकिंग अबाउट के बारे में हमने जान लिया, थिंकिंग अबाउट के बारे में जान लिया, थिंकिंग अबाउट किसी के बारे में सोच लिया। इसके जो है निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन के सेंटेंस किसी सेकंड पर्सन से कैसे पूछेंगे, उसके बाद जो है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, उसके बाद जो हमने देख लिया यहाँ पे जो है उसका अलग अगला सेंटेंस, उसके बाद जो है हमने ये सभी चीज़ें देख चुके होंगे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल सेंटेंसेस, यू आर गेटिंग टूडेज क्लास। आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी लोग को एक बार में नहीं समझ में आती, आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगली क्लास में हम मिलते हैं किसी अच्छे वर्ड, अच्छे सेंटेंस के साथ जो आपको अमेजिंग लगेंगे, आपको जो है डेली रूटीन में यूज होने वाले सेंटेंस के साथ मिलते हैं, जिससे आप जो है उस क्लास को देख के काफ़ी जो है आप अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे सेंटेंस लाने वाला हूँ जो आप डेली यूज़ करेंगे। डेली रूटीन में आप कहीं पे भी आ जा रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, डेली उसका यूज आप इंग्लिश में कर सकते हैं आसानी से। तो उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप जा कर के अगला वीडियो जो है आप जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।